गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारी मैकलेंड थ्योरी ऑफ नीड, यानी कि पावर, अचीवमेंट एंड एफिलिएशन। तो इसमें क्या है, ये हमारी नेक्स्ट सेकंड मोटिवेशन लेवल की थ्योरी है जो कि हमने कल पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकलेंड थ्योरी ऑफ नीड्स। ये एक सच थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन बाय ब्रेकिंग डाउन व्हाट एंड हाउ नीड्स आर एंड हाउ दे हैव टू बी अप्रोच्ड। कैसे इन मतलब हमें कैसे और क्या, व्हाट, इन दो क्वेश्चन का आंसर देना है अपनी इस थ्योरी में। ठीक है, किसके थ्रू? तीन ये जो हमारी मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, पावर, अचीवमेंट एंड एफिलिएशन, ठीक है, इनके थ्रू। और पहली बात तो ये थ्योरी हमें किसने दी है? मैकलेंड ने दी है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी। कब दी है? 1960s में दी है। और क्या पॉइंट आउट करते हैं ये कि रिगार्डलेस ऑफ आवर एज, रेस, कल्चर, all possess one of these needs and are driven by it. This theory is also known as acquired needs, as Mackland put forth that specific needs of individual are acquired and shared, या फिर कहते हैं शेप्ड, मतलब अपनी जो बचपन से लेके वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीखता है, जो जो स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए चीज़ें करता है, जो जो अपने एक्वायर्ड्स यानी कि ट्रेट्स को एक्वायर करता है, तो थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ ही हैड इन लाइफ, जो भी वो अब आज तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा नीड फॉर पावर, यानी कि एन पाओ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एन पाओ। ठीक है, तो व्हाट इज पावर? पावर इज द एबिलिटी टू इंड्यूस द, या फिर इन्फ्लुएंस करना द बिहेवियर ऑफ अदर्स। क्या तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी या एबिलिटी है कि तुम इंड्यूस कर सको या इन्फ्लुएंस कर सको दूसरों के बिहेवियर को? ये होता है हमारा एन पाओ। ठीक है, आपको सिर्फ इस थ्योरी में क्या लिखना है? पहले लिखना है कि ये मैकलेंड जी ने दी है, और दूसरा कब दी है? 1960s में। और ये हमारी तीन बेसिकली पिलर्स पर स्टैंड करता है। किस किस पर? नीड फॉर पावर, और दो अभी आगे पढ़ेंगे, अचीवमेंट और एफिलिएशन। ठीक है, ये स्टार्टिंग होनी चाहिए। फिर पीपल विद हाई पावर नीड्स सीक हाई लेवल पोजीशंस। जिसके पास हाई पावर है, ऑब्वियसली हाई पोजीशन पे तो वही होगा ना ऑर्गेनाइजेशन में, सो एज टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर अदर्स। दूसरों पर कंट्रोल करना, ये एक बहुत बड़ी पावर होती है। जनरली दे आर आउटस्पोकन, फोर्सफुल, डिमांडिंग, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, नॉट सेंटिमेंटल, एंड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन द कन्वर्जेशन। और वो क्या करते हैं? कन्वर्जेशन, बातचीत करने में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर एफिलिएशन, यानी कि एन एफिल। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है एन एफिल। ठीक है, तो पीपल विद हाई नीड, जिसकी हाई नीड है फॉर एफिलिएशन, डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम बीइंग लव्ड बाय ऑल। ये मतलब क्या है? अपनापन, फ्रेंडलीनेस नेचर के होते हैं ये। ठीक है, सबको फ्रेंड बना के रखते हैं। एंड टेंड टू अवॉइड द पेन ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट होने के डर से, ऐसा नहीं है कि छुप कर बैठ जाते हैं, ये सबको अच्छे से फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इमोशनल होते हैं थोड़े। और क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, दे लाइक टू इंटरैक्ट एंड बी विद अदर्स व्हेन दे फील पीपल एक्सेप्ट देम। ठीक है, तो दस पीपल विद नीड्स लाइक टू मेंटेन द प्लीजेंट सोशल रिलेशनशिप, एंजॉय द सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड लाइक टू हेल्प द कंसोल अदर्स एट द टाइम ऑफ ट्रबल। ये थोड़ा ईजी लैंग्वेज है, इसलिए मैं ये इस वाले टॉपिक को पढ़ा रही हूँ। बाकी बुक में अगर आपको समझ आ रहा है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में दिया हुआ होता है, इसीलिए मैं थोड़ा अपने नोट से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। नीड फॉर अचीवमेंट में क्या है? एन एक्। एन एक् इसकी स्मॉल फॉर्म है, जैसे ये एन एफ एल है। तो मैकलेंड क्या करता है? फाउंड दैट सम पीपल हैव एन इंटेंस डिज़ायर टू अचीव। क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि भाई हमें ये किसी भी तरह चाहिए ही चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो इंटेंस डिज़ायर होती है उनकी। ही हैज़ आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या? कि हाई अचीवर्स टेक मॉडरेट रिस्क, calculate risk while performing the activities in the management context. This is opposite to the belief that high achievers take high risk. ये इसका अपोजिट हो गया, तो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो अब नेक्स्ट है हमारा हाई अचीवर सीक टू ऑब्टेन इमीडिएट फीडबैक। उनको जल्दी, मतलब
तुरंत फीडबैक चाहिए, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि हमें तुरंत फीडबैक चाहिए फॉर द वर्क डन, जो भी हमने काम किया है। हैज़ टू नो देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल, अगर उनके कोई भी डेविएशंस आ रहे हैं तो ताकि वो एक करेक्टिव एक्शन ले सके, इसलिए उनको क्या चाहिए, इमीडिएट फीडबैक। नेक्स्ट है वंस द गोल इज सेट, हाई पर अचीवर पुट्स हिम completely into the job until gets complete successfully, he will not be satisfied until he give his 100%, जब तक वो अपने टास्क में जो उन्होंने उनको असाइन किया गया है 100% ना दे दें तब तक उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इज इट क्लियर नाउ? अब आपको इतना ही लिखना है तो आपकी मर्जी, अगर ये वाला पॉइंट भी लिखना है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक बार बता देती हूँ मैं कि एक पर्सन जिसकी हाई नीड अचीवमेंट अकम्प्लिशेस द टास्क दैट इज इंट्रिंसिकली सेटिस्फाइंग। इंट्रिंसिकली मैंने कल वाली क्लास में बताया था, सबको याद है? ऑब्वियसली याद होगा मैम, कैसी बातें करते हो। इंट्रिंसिकली का मैंने कहा था जो एक इंडिविजुअल हिमसेल्फ यानी कि खुद को ही रिवॉर्ड देता है अपने काम किए हुए काम के लिए, शाबाशी देता है, ठीक है, वो होता है इंट्रिंसिकली रिवॉर्ड यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेटर रिवॉर्ड। सेटिस्फाइंग एंड इज़ नॉट नेसेसरी अकम्पनीड बाय द मटेरियल रिवॉर्ड्स, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मटेरियल रिवॉर्ड ही दे, वो भाई अपने आप को कैसे भी रिवॉर्ड दे सकता है। हो सकता है वो अपने आप को ही पार्टी दे दे, ये हो सकता है वो अपने आप को शाबाशी इन द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस दे, ठीक है। तो टू ही वांटेड टू अर्न मनी बट सेटिस्फैक्शन इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क इटसेल्फ गिव्स हिम मोर प्लेजर देन मियरली द कैश रिवॉर्ड। कैश रिवॉर्ड से ज़्यादा ना वो अपने आप को खुद को खुश रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब ये देखो कितना सुंदर डायग्राम है। मैकलेंड ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी को हमने जैसे कि पिछले 3 स्लाइड में पढ़ा चुकी हूँ, अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर। तो अचीवमेंट क्या होता है? डिराइव टू सक्सीड, सक्सेस होने की चाह। एफिलिएशन क्या होता है? इंटरपर्सनल रिलेशन, मैं बताती हूँ ना कि फ्रेंडली नेचर के होते हैं। पावर मतलब इन्फ्लुएंस करना। कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ थ्योरीज में, तो वो ज़रूर कर लेना। आइडेंटिफाई 3 मोटिवेटर्स होते हैं इसके, ये तो हमें पता है, ये 3 मोटिवेटर्स होते हैं, ठीक है। इसी पर ही बेसिकली स्टैंड करता है। नेक्स्ट, अब देखो ये नाच, एनपाओ और नाफ, ये 3 हमारी इसको कह सकते हैं स्टैंड ऑफ, मतलब इसके फाउंडेशन है। इसमें क्या होता है? हाई क्या होता है हमारा? मस्ट विन एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर हमें जीतना है। मस्ट बी टॉप एंड रिसीव क्रेडिट, क्या करते हैं? टॉप पे रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनको क्रेडिट मिलता रहे, तो ये चीज़ इनकी हाई है, ठीक है। इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारी हाई रहेगी, ये चीज़ हमारी लो रहेगी, और ये ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है। अब उसके बाद लो क्या रहेगा इसमें? इसमें इनको डर नहीं होता, फियर फेलियर, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऐसा नहीं करते, ठीक है। अब एन पाओ क्या करते हैं? हाई, क्या होगा हाई इसमें? डिज़ायर कंट्रोल ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग। यस, ये तो नाम से पता चल रहा है, पावर है तो भाई कंट्रोल तो होगा ही होगा। एग्जेग्रेट्स ओन पोजीशन एंड रिसोर्सेज, कब्जा करके रखते हैं ये, किस पे कब्जा करके रखते हैं? अपनी पोजीशन पे और रिसोर्सेज पे। वेरी नाइस। नाउ लो क्या होगा इसमें? सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं होते ये किसी भी सबऑर्डिनेट पर, ये चाहे तो 10 आदमियों को खुद खरीद ले, ठीक है, तो इनके पास इतनी पावर होती है। नेक्स्ट है मिनिमाइज ओन पोजीशन एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है नाफ यानी कि नीड फॉर एफिलिएशन। इसमें हाई क्या होगा? डिमांड्स ब्लाइंड लॉयल्टी एंड हार्मनी। एफिलिएशन है ना, तो भाई पहली बात तो लॉयल्टी होनी चाहिए, दूसरी बात हमें हार्मनी चाहिए, और तीसरी बात फ्रेंडली नेचर के होने चाहिए। लो क्या होता है इसमें? अलूफ, ये अकेला रहना पसंद नहीं करते। मेंटेन सोशल डिस्टेंसेस, ये भी इनका लो होता है। क्लियर? अब ये देखो नीड ऑफ पावर क्या है? कि वांट टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। पावर में हम समझ आ चुके हैं, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। वांट टू कंट्रोल इन एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, लाइक्स टू विन एग्रीमेंट्स, अपने एग्रीमेंट्स को जीतना इनको बहुत पसंद है। एन्जॉय कॉम्पिटिशन एंड विनिंग, और क्या करते हैं? एन्जॉय स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। अब एफिलिएशन में क्या होता है हमें पता है, बिलोंग टू द ग्रुप और लाइक टू गो along with and whatever the rest group wants to do, ये उसके साथ चलते हैं। नेक्स्ट है प्रेफर कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन, कंपटीशन से ज़्यादा ये एक दूसरे के साथ कोलैब होना ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। डजंट लाइक हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट, तो सेट द अकम्प्लिशेस चैलेंज रिस्क, ठीक है, ये अपने लिए क्या करते हैं? चैलेंजेस और रिस्क को खुद ही सेट करते हैं।
टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क, जो पहले ये रिस्क लेना चाह रहे हैं उनको क्या करते हैं, पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक्स टू रिसीव रेगुलर फीडबैक ऑन द प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट एंड लाइक्स टू वर्क अलोन, खुद अकेला काम करना इनको पसंद है। तो आई होप आपको आज मैकलेंड थ्योरी पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी, क्या क्या आपको लिखना है इसमें से। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कल हम विक्टर वी रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कंप्लीट करेंगे।